Hi everyone, today we are doing exemptions under GST. GST में exemptions एक बहुत कीमती हिस्सा है GST के कोर्स का। स्टडी नोट नंबर 2 लेवी एंड कलेक्शन के अंदर सबसे कीमती माना जाने वाला एग्जेम्पशन आज आपके सामने पेश है। एग्जेम्पशंस के अंदर तीन बड़ी बातें हैं, जिनमें से शुरू की दो बातें साइज में कम और इंपॉर्टेंस में ज्यादा हैं, और तीसरी बात साइज में भी ज्यादा है, इंपॉर्टेंस में भी ज्यादा है। शुरू की दो बातें हैं एग्जेम्पशन का इंट्रोडक्शन और एग्जेम्प्टेड गुड्स की लिस्ट। मैं रिपीट कर देता हूं, एग्जेम्पशन के पूरे टॉपिक में आपको तीन बड़ी बातें सुनने और देखने और समझने को मिलेंगी। पहली बात एग्जेम्पशन का इंट्रोडक्शन जो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद एग्जेम्प्टेड गुड्स की लिस्ट, मतलब वो सारे गुड्स जिनकी सेल एग्जेम्प्टेड है जीएसटी से, और तीसरा सर्विसेज जो एग्जेम्प्टेड है। आप एग्जाम के लिए गुड्स और सर्विस दोनों पढ़कर जाइएगा, लेकिन गुड्स में केवल पढ़ना है, समझने का कुछ ऐसा खास नहीं है। सामान की लिस्ट है, उसे आप पढ़ लेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि अच्छा भाई अगर ये सामान बेचेंगे तो जीएसटी नहीं लगेगा, बात खत्म। लेकिन जो तीसरी टॉपिक है हमारे एजेंडा में एग्जेम्प्टेड सर्विसेज की लिस्ट, उसमें समझने का बहुत कुछ है। एक एक सर्विस के ऊपर डिटेल्ड डिस्कशन है दोस्तों। तकरीबन 20-21 तरीके के ग्रुप्स मैंने बनाए हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए। I'll do all of them one by one। तो आइए शुरू करते हैं एग्जेम्पशन का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आप भी अपनी नोटबुक वगैरह कुछ खोल लीजिए, या चाहें तो पहले मेरे से सुन लीजिए, उसके बाद कोशिश करिएगा समझने की। यह है अपना बुक के कुछ पेजेस ही केवल मैं बुक के यूज कर रहा हूं एग्जेम्पशन समझाने के लिए। जैसे ही हम एग्जेम्प्टेड सर्विसेज पर आएंगे, तुरंत हम अपने हैंड रिटन नोट्स को यूज करेंगे। एग्जेम्पशंस अंडर जीएसटी में सबसे पहला टॉपिक है टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट सप्लाई। टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब यहां पर आपको बताया जा रहा है। एक डायग्राम के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब क्या है। वैसे तो कोई खास इतना बड़ा टॉपिक है नहीं कि उस पर ज्यादा चर्चा की जरूरत हो। एग्जेम्प्टेड का मतलब है भाई जीएसटी नहीं लगता, और क्या बात है, राइट। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये मैंने नहीं बनाया, ये इंस्टीट्यूट की बुक में बनाया था। हम तो केवल इसका इस्तेमाल विषय को समझने के लिए कर रहे हैं। दिस टॉपिक विल बी इजी इफ वी अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट बिटवीन 0% बेसिक डिफरेंस बिटवीन 0% जीएसटी एंड एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। देखिए, एक होती है टैक्सेबल सप्लाई जिस पर जीएसटी लगता है, और एक होती है एग्जेम्प्ट सप्लाई जिस पर जीएसटी नहीं लगता। दोनों में अंतर क्या है? टैक्सेबल में इनवॉइस के अंदर जीएसटी नहीं होगा और एग्जेम्प्ट में जीएसटी होगा। वो माफ कीजिएगा, उल्टा बोला मैंने, टैक्सेबल में जीएसटी होगा और एग्जेम्प्ट में नहीं होगा, बस यही तो है। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं कि जब टैक्सेबल सप्लाई होती है तो उसमें जीएसटी का हर आइटम पर रेट अलग अलग हो सकता है। वो नॉर्मल रेट भी हो सकता है और वो कंपोजिशन रेट भी हो सकता है। जो भी रेट होगा वो 0 हो सकता है, 5 हो सकता है, 12 हो सकता है, 18 हो सकता है, 28 हो सकता है। 0% टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट आइटम में फर्क मैं आपको समझाता हूं। 0% आइटम जो है वो टैक्सेबल है एट द रेट ऑफ 0%। उस सामान के बेचने पर आपको आईटीसी मिलता है। ये देखिए लिखा है आईटीसी अलाउड, मतलब अगर कोई ऐसा आइटम है जिस पर 0% जीएसटी है तो मैथमेटिकली जीएसटी तो 0 आएगा, मैथमेटिकली उसका इफेक्ट कुछ नहीं होगा। लेकिन बिल के अंदर, इनवॉइस के अंदर टैक्स का कॉलम बनेगा, टैक्स का रेट लिखा जाएगा 0%, टैक्स का अमाउंट लिखा जाएगा 0। लेकिन अगर यही कोई एग्जेम्प्टेड आर्टिकल, फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान का झंडा, तिरंगा अगर बिकता है जो कि एग्जेम्प्टेड है, तो जब एग्जेम्प्टेड आर्टिकल बिकता है तो जीएसटी का कॉलम बनाने की ही कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम जो सामान बेच रहे हैं वो एग्जेम्प्टेड सामान बेच रहे हैं और उसमें आईटीसी अलाउड नहीं होता दोस्तों। तो प्लीज मेरी बात ध्यान से समझिए कि पूरा चित्र अभी समझने की जरूरत नहीं है। बड़ी बात जो आपको समझनी है वो ये कि 0% टैक्स वाली चीज और एग्जेम्प्टेड चीज में क्या फर्क है। सरकार जिस पर आपको आईटीसी देना चाहती है उसको 0% टैक्स स्लैब में रखती है कि टैक्स भी ना लगे और आईटीसी भी प्राप्त हो जाए। फॉर एग्जाम्पल एक्सपोर्ट एग्जेम्प्ट नहीं है, 0% है, तो 0% जीएसटी लगता है, इसका बड़ा क्लियर मतलब है कि आपको आईटीसी प्राप्त हो जाएगा।
नहीं आप एडजस्ट कर पाएंगे तो रिफंड मिल जाएगा, लेकिन एग्जेम्प्ट आर्टिकल में आपको आईटीसी प्राप्त नहीं होता। तो जो चीजें 0% पर हैं उनमें भी जीएसटी की वैल्यू निल है, और जो एग्जेम्प्ट है उसमें भी जीएसटी की वैल्यू निल है। लेकिन अंतर क्या है कि 0% वाली आइटम में जीएसटी ना होने पर भी आईटीसी मिलता है, और एग्जेम्प्ट आर्टिकल में, एग्जेम्प्ट सर्विसेज में, एग्जेम्प्ट सप्लाई में आईटीसी नहीं मिलता। अगर आप लेफ्ट वाला देखेंगे, मैं कलर चेंज कर देता हूं जरा, हाँ जी, जो इस समय आप देख रहे हैं रेड कलर जितना में भी है वो सिर्फ टैक्सेबल वाला हिस्सा है। टैक्सेबल में एक नॉर्मल रेट हो सकता है और एक कंपोजिशन रेट हो सकता है, आप ये सब कुछ पढ़ चुके होंगे। टैक्सेबल और कंपोजिशन में आप फर्क जानते हैं, कंपोजिशन में आईटीसी नहीं मिलता और नॉर्मल में आईटीसी मिलता है। अब इसको इरेज कर देते हैं 1 मिनट और केवल एग्जेम्प्ट वाला देखते हैं। एग्जेम्प्ट वाली चीजें 3 हो गई, एक निल रेटेड, होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स और नॉन टैक्सेबल, राइट। इनमें आईटीसी अलाउड नहीं होता। कंपोजिशन में टैक्स लगने के बाद भी आईटीसी अलाउड नहीं होता, और ये एक ऐसी चीज है जो आपको पता है। अगला हमारा विषय है मीनिंग ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई। तो आपने पढ़ लिया कि एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब है एक निल रेटेड, एक होली एग्जेम्प्ट और एक नॉन टैक्सेबल। कलर चेंज हुआ नहीं, कोई नहीं भाई, लाल लाल से ही लिख लेते हैं। निल रेटेड, होली एग्जेम्प्ट और नॉन टैक्सेबल, ये तो कुछ समझने वाला नहीं है। ये देखिए पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशन किस में है, एग्जेम्पशन देने की शक्ति किसको है। ये मैं कोई समरी कैप्सूल नहीं करा रहा, ये बातें ही छोटी हैं, गहराई में तो अभी आप आएंगे जब एक एक करके आप एग्जेम्प्टेड गुड्स और एग्जेम्प्टेड सर्विसेज पढ़ेंगे, तब काम की बातें हैं। ये तो एक कॉमन सेंस की बात है कि एग्जेम्पशन कौन अवॉर्ड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और कौन। लेकिन बस केंद्र सरकार जब एग्जेम्पशन अलाउ करेगी, केंद्र सरकार जब एग्जेम्पशन अनाउंस करेगी, तो वो अपने मन से ना करने की जगह रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल के बात करेगी, राइट। जो एग्जेम्पशन दी जाती है वो एब्सोल्युटली भी हो सकती है और कंडीशनल भी हो सकती है। आप फर्क समझते हैं? एब्सोल्युटली का मतलब है कि ये एग्जेम्पशन मिलेगी मिलेगी, उसमें कोई कंडीशन अटैच नहीं है। तिरंगा, भारत का झंडा, नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया आप एक बेचिए या 100 बेचिए, छोटा बेचिए बड़ा बेचिए, कागज का बेचिए प्लास्टिक का बेचिए, किसी भी मटेरियल का और किसी भी मैनर में बेचिए, उस पर जीएसटी नहीं है। लेकिन तमाम एग्जेम्पशन दोस्तों ऐसी हैं कि इसको बेचोगे तो एग्जेम्प्ट है और उसको बेचोगे तो टैक्सेबल है। ऐसी पैकिंग करोगे तो टैक्सेबल है और ऐसी पैकिंग करोगे तो एग्जेम्प्ट है। इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि कंडीशंस पर भी एग्जेम्पशन मिलती हैं और कभी कभी बिना कंडीशन के एब्सोल्यूट सबको एग्जेम्पशन प्राप्त हो जाती है। एब्सोल्यूट और कंडीशनल का मतलब मैं तो आपको वैसे बता चुका, लेकिन यहां इस समय भी आपके सामने स्क्रीन पर है। एक तरफ लिखा है एब्सोल्यूट एग्जेम्पशन और एक तरफ लिखा है कंडीशनल एग्जेम्पशन। आप देख पा रहे होंगे कि एब्सोल्यूट एग्जेम्पशन कंपलसरी है, मतलब वो मिलती ही मिलती है। उसमें कोई ये नहीं कह सकता ना ये तुझे तो नहीं दूंगा मैं, तूने इसको कैसे बेचा, तूने ये कैसे करा, ऐसा कुछ है ही नहीं दोस्तों। और जो कंडीशनल एग्जेम्पशन है वो एज पर चॉइस है, आप अवेल करो मत करो, कंडीशन पूरी करो मत करो, लेनी है लो, नहीं लेनी मत लो, तुम्हारा दिल। ये एक बड़ा अंतर है। अगली हेडिंग है दोस्तों एग्जेम्पशन बाय स्पेशल ऑर्डर। इसका क्या मतलब है? कभी कभी जो चीजें एग्जेम्प्टेड सदा से होती हैं वो तो होती ही हैं, कभी कभी कुछ कुछ समय के लिए, कोई परेशानी के समय में, कोई नेचुरल कैलामिटी में प्रॉब्लम हो, डिजास्टर हो, वॉर लाइक सिचुएशन हो, कोई इमरजेंसी हो, कोई दिक्कत जैसा समय हो, तो सरकार यदि चाहे तो कुछ चीजों को टेम्परेरीली भी एग्जेम्प्ट कर सकती है। यहां लिखा है कि स्पेशल ऑर्डर विल बी इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट रिकमेंडेड बाय जीएसटी काउंसिल। स्पेशल ऑर्डर केवल कब इशू होता है? एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में। सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही ऐसा होता है कि एग्जेम्पशन का ऑर्डर मिलता है। मतलब उनका कहने का ये बड़ा क्लियर है कि अगर हम ऑर्डर का पहला वाला शब्द देखें स्पेशल, तो हमें खुद ही समझ जाना चाहिए कि ये नॉर्मल समय में रोजाना में मिलने वाली एग्जेम्पशन की बात नहीं कर रहे। कहीं बाढ़, कहीं भूकंप, कहीं सूखा, ये तो समस्याएं प्रकृति की हैं, नेचुरल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं,
डिजास्टर्स हो सकते हैं, दुर्घटनाएं हो सकती हैं, उन समयों में उन 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 परेशानियों से दूर हटने के लिए अगर सरकार किसी को या कभी स्पेशली एक्सेप्शनल सिचुएशंस में कुछ एग्जेम्पशन देना चाहती है तो यहां वो भी दिया जा सकता है। अगला टॉपिक मैं चाहता हूं कि आप मार्क कर लें, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। व्हाट इज इट? एक्सप्लेनेशन टू बी इंसर्टेड इन द एग्जेम्पशन ऑर्डर। ये क्या होता है? जब कभी भी जैसे ये स्पेशल ऑर्डर्स आते हैं ना एग्जेम्पशन के, सरकार अलग से कुछ चीज को एग्जेम्प्ट करती है, तो एकदम से जनरल पब्लिक आ जाती है दोस्तों इसका फायदा उठाने के लिए। एकदम से कोई एक नोटिफिकेशन आप अभी ला दीजिए कि सरकार कहते कि भाई कपड़ा व्यापारियों को जीएसटी में छूट मिल गई, सारे कपड़ा व्यापारी दौड़ पड़ेंगे सरकार की तरफ, वाह भाई वाह, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, आप बिल्कुल बहुत बढ़िया सरकार है, आप कपड़े व्यापारियों को छूट मिल गई। फिर सरकार एक दिन बाद ये कहती है नहीं 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 नहीं, कपड़ा व्यापारियों को छूट है, जो इस प्रकार का कपड़ा बनाते हैं उनको छूट है। मेरा कहने का मतलब है कि जब नोटिफिकेशन आता है, जब सरकार बताती है कि क्या एग्जेम्प्ट किया हमने, स्पेशली क्या हमने एग्जेम्प्ट किया, तो यह भी तो हो सकता है दोस्तों कि उसके बाद हमें कोई कंफ्यूजन हो, उसके बाद कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाए, उसके बाद लोग न समझ पा रहे हो कि उसका मतलब क्या है। तो अगर कोई एक्सप्लेनेशन, क्लेरिफिकेशन, डिटेल कोई ऐड करनी हो तो सरकार ये काम 1 साल के अंदर अंदर कर सकती है। आपको याद दिला दूं कि आपके पेपर में शुरू के 25 नंबर का पेपर ऑब्जेक्टिव होता है, तो जब शुरू के 25 नंबर का पेपर आपको ऑब्जेक्टिव होता है तो उसका मतलब बड़ा क्लियर है कि जब शुरू के 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है तो उसमें ये बातें काम आ सकती हैं आपके, कि आज अगर सरकार ने ये सूचना दे दी कि ये चीज एग्जेम्प्ट है और उसके बाद उसे एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़े तो 1 साल के अंदर अंदर उस पॉइंट में एक्सप्लेनेशन को ऐड किया जा सकता है। 1 साल बाद क्या होगा? 1 साल बाद अगर चेंज करना होगा तो मैं आपको बताता हूं ऑफ द रिकॉर्ड क्या होगा। सरकार को पहले ये वाली एग्जेम्पशन कैंसिल करनी पड़ेगी, वापस लेनी पड़ेगी, और फिर वो नई एक्सप्लेनेशन अनाउंस करेगी, और वो जो नई एक्सप्लेनेशन अनाउंस करेगी उसका नया 1 साल फिर से शुरू माना जाएगा। ये बात है। एग्जिस्टिंग एग्जेम्पशन में ऑर्डर देने के, स्पेशल ऑर्डर लॉन्च होने के 1 साल के अंदर अंदर ही एक्सप्लेनेशन ऐड करी जा सकती है। ये जो मैंने आपको सामान्य से शब्दों में बात बता दी, आओ एक बार इसे भारी से शब्दों में पढ़ लेते हैं। देखो भाई यहां क्या लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट is empowered to clarify the scope of applicability by any notification or special order by inserting an explanation. Explanation अगर ऐड करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन such clarification shall be issued by notification within 1 year, 1 year, 1 year, 1 year, 1 year. ये लाइन बिल्कुल पी जाओ कि अगर सरकार को कोई एक्सप्लेनेशन ऐड करनी होगी तो वो 1 साल के अंदर अंदर करेगी। 1 साल के अंदर अंदर उन्हें ये बताना होगा कि वो क्या कहना चाहते थे, या वो कुछ प्रश्न जो जनता ने पूछे उनका उत्तर उन्हें देना होगा। अब अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो मैंने इसलिए अपने बुक्स में रखा कि आपको ये क्लियर हो जाए कि एग्जेम्प्टेड सप्लाई और जीरो रेटेड सप्लाई एक नहीं होती। वैसे तो आपको बताऊं, मैं अभी बता चुका, मैंने थोड़ी देर पहले 10-15 मिनट पहले आपको बताया कि जीरो रेटेड और एग्जेम्प्टेड दोनों में मैथमेटिकल इफेक्ट सेम है। जीरो रेटेड में जीरो जीएसटी है और एग्जेम्प्टेड में जीएसटी है ही नहीं, निल है। लेकिन फर्क आपने सबसे बड़ा क्या सुना कि जीरो रेटेड में जीरो है तो क्या हो गया, टोटल में सेम आ रहा है तो उस पर आईटीसी मिलेगा। लेकिन एग्जेम्प्टेड में जहां पर कोई जीएसटी है ही नहीं, जीरो भी नहीं, तो फिर वहां पर आईटीसी प्राप्त नहीं होता। आइए एक बार देखें कि ये टेबल क्या कहती है। ये देखें आप, ये निल रेट है और ये जीरो रेट है। ये नोटिफिकेशन लगता है एग्जेम्पशन का डोमेस्टिक टैरिफ एरिया पर, और जो 0% है वो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज पर लगता है। मैंने तो बताया भी था आपको, एग्जेम्पशन में आईटीसी नहीं मिलता और यहां आईटीसी मिलता है। एग्जेम्पशंस में कोई रिफंड नहीं मिलता और यहां रिफंड मिलता है। एग्जेम्पशन में वैल्यू एडिड चेन नहीं रहती जबकि यहां रहती है। अब ये टॉपिक वैल्यू एडिड चेन वाला तो आपको आईटीसी में समझ आएगा, और फिर भी आपको ना समझ आए तो आप मुझे संदेशा भेजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये रहा दोस्तों इनकम, ये एग्जेम्पशंस का, मैं इनकम टैक्स कहने वाला था,
एग्जेम्पशंस का इंट्रोडक्शन। अब आपके सामने जो अगला टॉपिक आ रहा है वो है एग्जेम्प्टेड गुड्स। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एग्जेम्प्टेड गुड्स के लिए आप मुझे माफ कर दें। ये पढ़ाने की चीज है ही नहीं दोस्तों, ये सिर्फ पढ़ने की चीज है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, वो एक आइटम्स की लिस्ट आपको देगा और वो आपसे पूछेगा कि बताओ कि ये एग्जेम्प्ट है या नहीं, ये टैक्सेबल है या नहीं, बस इतना पूछेगा आपसे। गुड्स के केस में बता रहा हूं मैं आपको, गुड्स के केस में वो एक लिस्ट देगा, बुक्स, बैंगल्स, अलग अलग चीजों की लिस्ट वो आपको देगा और आपसे पूछेगा कि बताओ टैक्सेबल टर्नओवर कैलकुलेट करिए, जबकि टोटल टर्नओवर तो केवल इतना है। तो हर आइटम में से केवल उन आइटम का टर्नओवर जोड़ लेना जिस पर टैक्स लगता हो, एग्जेम्पशन वालों को छोड़ देना, ऐसा क्वेश्चन आता है। गुड्स वाला टॉपिक तो बहुत इजी सा है ना, क्योंकि आपको केवल ये पढ़कर जाना है कि ये एग्जेम्प्ट है, ये टैक्सेबल है। आपको सिर्फ ये समझना है कि मूंगफली पे टैक्स है कि नहीं और काजू पे टैक्स है कि नहीं, दाल पर टैक्स है कि नहीं, चावल पे टैक्स है कि नहीं। तो ये जो नाम आप सुनने जा रहे हैं इतने सारे, ये एग्जेम्प्टेड गुड्स की एक लिस्ट आप देख लीजिए। लिस्ट में कितने नाम है, बहुत सारे नाम है, टोटल 43 ये नाम है। उसके बाद शुरू होता है एग्जेम्प्टेड सर्विसेज। वो आपको मेरी बुक से नहीं करने, वो आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स से पढ़कर सॉल्व करने। मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूं, किसी शब्द का मतलब आपको ना समझ आए तो गूगल बाबा है, और नहीं तो मैं तो हूं ही, आप मेरे पास भेज दीजिए या गूगल बाबा से पूछ लीजिए। वर्ड का मीनिंग तो आसानी से आपको मिल ही जाएगा। लाइव एनिमल्स अदर देन लाइव हॉर्सेस, घोड़े बेचोगे तो टैक्स है, बाकी पशु बेचोगे तो टैक्स नहीं है। मीट एंड एडिबल मीट ऑफल, फिश, crustaceans, molasses and other aquatic invertebrates, dairy produce, bird eggs, natural honey, edible products of animal origin not elsewhere specified, human hair unworked, whether or not washed or scoured, waste of human hair, semen including frozen semen, live trees, other plants, bulbs, roots and the like, cut flowers, ornamental foliage, edible vegetables, roots, tubers, potato, fresh or chilled, tomato, fresh or chilled, onion, shallot, garlic, leek, other eliaceous vegetables, fresh or chilled, cabbage, cauliflower, kohlrabi, kale, similar edible brassicas, fresh or chilled, edible fruit and nuts, peel of citrus fruit or melons, coconut, fresh or dried, whether or not shelled or peeled bananas, including plantations, fresh or dried, dates, figs, pineapples, avocados, guava, mangoes, mangosteens, fresh. Coffee beans, not roasted, unprocessed green leaves of tea, unprocessed green leaves of tea, unprocessed. And coffee beans not roasted, if they are roasted they become taxable. Cereal, all goods other than those put up in unit container and bearing a registered brand name. समझ रहे हैं आप, दाल और दलहन जो हैं, जितने भी सीरियल्स हैं, जितने भी अनाज हैं, वो यूनिट कंटेनर वाले वो टैक्सेबल हैं। फ्रेश जिंजर अदर देन इन प्रोसेस्ड फॉर्म, प्रोडक्ट्स ऑफ मिलिंग इंडस्ट्री, माल्ट, स्टार्च, इंसुलिन, व्हीट, ग्लूटेन। आप लिस्ट सुन रहे हैं कि क्या क्या चीजें एग्जेम्प्ट हैं। ऑयल सीड्स, ओलिगेनियस फ्रूट्स, मिसलेनियस ग्रेन्स, सीड्स एंड फ्रूट, इंडस्ट्रियल और मेडिसिनल प्लांट्स, स्ट्रॉ, फॉडर, lac, gums, raisins, other vegetables, saps, extracts of lac and shellac, vegetable plating material, vegetable products not elsewhere specified or included, betel leaves, sugar and sugar confectionery, cane jaggery, preparation of cereals, flour, starch, milk, pastry cook products, puffed rice, commonly known as moody, flattened or beaten rice, commonly known as chirwa, parched rice, commonly known as khoi, parched paddy or rice coated with sugar or gud, commonly known as mudki, papad, by whatever name it is known, except when served for consumption. अगर रेस्टोरेंट में पापड़ बना बनाया दिया जाएगा तो टैक्स लगेगा, वैसे पापड़ का पैकेट खरीदोगे तो माफ है जीएसटी। ब्रेड, ब्रांडेड और अदरवाइज, एक्सेप्ट व्हेन सर्व्ड फॉर कंजम्पशन, एंड पिज्जा ब्रेड, मतलब ब्रेड अगर कंजम्पशन के लिए रेस्टोरेंट में परोसी जाएगी तो टैक्स लगेगा, एल्सवेयर अदरवाइज दैट्स एग्जेम्प्ट। Miscellaneous edible preparation which include prasadam supplied by religious places like temples, mosque, church, gurudwara, dargah,
प्रसाद जो बिकता है या बटता है, beverages, spirit, vinegar, water other than aerated, mineral, purified, distilled, medicinal, iconic, battery, demineralized and water sold in sealed container. Sealed container में पानी बिकेगा तो भी देखिए यहां पर वो exempt है. Residues and waste from the food industries, prepared animal fodder, salt, sulfur, earth and stone, plastering material, lime and cement, pharmaceutical products, human blood and its components, organic manure other than put up in unit container and bearing a brand name. देखा आपने, ऑर्गेनिक खाद भी अगर ब्रांडेड है तो जीएसटी है और अनब्रांडेड है तो माफ है. एसेंशियल ऑयल्स, रेजिनॉइड्स, परफ्यूमरी, कॉस्मेटिक, टॉयलेट प्रिपरेशन, कुमकुम, बिंदी, सिंदूर, आलता, ये सब जीएसटी से माफ है. मिसलेनियस केमिकल प्रोडक्ट, म्युनिसिपल वेस्ट, सीवेज, स्लज, क्लिनिकल वेस्ट, plastics, articles thereof, plastic bangles, rubber and articles thereof, condoms and contraceptives exempt है. Wood and articles of wood, wood charcoal, firewood and fuel wood, paper and paper board, articles of paper pulp, of paper or of paper board, printed books, newspaper, pictures and other products of the printing industry, manuscript, typescript and plants, raw silk, wool, fine, coarse animal hair, horse hair, yarn and woven fabric, cotton, gandhi topi, khadi yarn, other vegetable textile fiber, paper yarn, woven fabric of paper yarn, coconut, coir fiber, jute fiber, raw or processed but not spun, other made up textile article, sets, worn clothing and worn textile articles, रैक्स, इंडियन नेशनल रैक्स, कॉमा, यहां पर कॉमा होना चाहिए था, देन इंडियन नेशनल फ्लैग, सेरामिक प्रोडक्ट्स, ग्लास एंड ग्लासवेयर, बैंगल्स एक्सेप्ट दोज मेड फ्रॉम प्रीशियस मेटल्स. प्रीशियस मेटल से बनी हुई चूड़ियों पे जीएसटी है, बाकियों पे जीएसटी नहीं है. टूल्स, इंप्लीमेंट्स, cutlery, spoons, forks of base metal, parts thereof of base metal, agricultural implements, manually operated or animal driven, nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances, parts thereof, handloom weaving machinery, aircraft, spacecraft और उसके हिस्से, optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, medical or surgical instrument and apparatus, parts, accessories thereof, musical instruments, parts, accessories of such articles, indigenous handmade musical instrument, हिंदुस्तान में बने हैंडमेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी माफ है. मिसलेनियस मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स, स्लेट, पेंसिल, चॉकस्टिक, स्लेट. और आखिरी है प्रोजेक्ट इंपोर्ट, लेबोरेटरी केमिकल्स, पैसेंजर बैगेज, पर्सनल इंपोर्टेशन, शिप स्टोर्स एंड ऑफ कोर्स पैसेंजर बैगेज अगेन. तो ये सारे वो सामान थे जिन पर जीएसटी नहीं लगता. आप, मुझे पता है आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो पढ़कर हम भी देख लेते, आपको बोलकर सुनाने की क्या जरूरत थी. कोई बात नहीं, शायद सुनकर कोई ना कोई वर्ड आपके दिमाग में बस जाए और वो पेपर में आपके काम आ जाए. तो अब अगला जो टॉपिक है वो एग्जेम्प्टेड सर्विसेज है. दिस विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच गाइस. गॉड ब्लेस यू.